गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दीपदान एकांकिका को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। उमंग का मतलब है इच्छा। सोना, दीपकों के साथ उमंगे भी लो देने लगी है। धायमा, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। पन्ना, तो यही त्योहार मना रही हो तुम? सना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। निवासी का मतलब वास करना। नहीं मना रही हो तुम धायमा? तुम पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी। बोझ और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। पत्थर भी आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रभाव होगा। उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएगी, गिरने में नाच नाचेंगी। गीत और नाच धायमा, गीत और नाच जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलेगी, धाय धायमा, तो ज्ञात होगा। धायमा, जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। उषा का मतलब भोर की बेला। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह में तुम्हें पागल बना दिया है सना। अनुग्रह का मतलब कृपा। सोना, धायमा, पागल कौन नहीं है? महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है। मल्ल कीड़ा ही तो उनका पागलपन है। मल्ल कीड़ा का मतलब है कुश्ती। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल है। वे विक्रमादित्य के अंतपुर में प्रलाप करते हैं। प्रलाप का मतलब बातचीत। यह आनंद ही उसका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं हंसकर। मेरी कुछ ना पूछो धायमा, मैं तो इन सबके पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है? पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो। सोना, वे बहुत थक गए हैं। अब तो सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। सोना, मेरा पागलपन? धायमा, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं। नदियां आगे बढ़कर कभी लौटी है। फूल खिलने के बाद कभी कली बनी है।
सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम सदा एक सी। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूं, शायद महाराज की बेटी बनूं, कुछ बढ़कर ही बनूंगी। और तुम धाय माँ, सिर्फ धाय माँ ही रहोगी। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्यों की बात है। सोना, भाग्यो, भाग्य तो सबके होते हैं धायमा। ये नूपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैरों रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धायमा। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनबीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनबीर की इच्छा से है? सोना, फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी भेज देता है, दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आपसे आप आ जाते हैं। पन्ना, मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। सोना, तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग ना छू सकती। पन्ना, कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराज सांगा के वंश के एक वही तो उजाले है। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनबीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। सोना, धायमा, तुम विद्रोह की बात करती हो। पन्ना, आंधी में आग की लपट तेज होती है। सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ाकर निरोगी। तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे। ना जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। यह सुख और सुहाग पास पास उठे हुए दो बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएगा। चित्तौड़ राग रंगों की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। जौहर का मतलब है अग्नि में जान दे देना। यहाँ आग की लपटें नाचती है। सोना जैसी
रावल की लड़कियां ने। सोना क्रोध से चीखकर धायमा। पन्ना तोड़ो ये नुपुर, बनबीर की आग की कलियां तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। ये अतुप्त इच्छाओं की चिंगारियां अधजली होकर चिटकेंगी और चित्रों की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेंगी। किरकिरी का मतलब है अत्यधिक छोटा करना। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी। सोना इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्योहार से चितौर पराजित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। उसे सुनो और समझो। सोना शांत स्वर में, समझ लिया धायमा। पन्ना तो यहाँ से जाओ। देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। कूटनीति का मतलब छल कपट। बनबीर से पूछना, इस रास रंग का क्या अर्थ है? सोना वो मेरी समझ में नहीं आएगा धायमा। पन्ना तो जाओ दिशाओं की तरफ, उसकी हंसी में डूबी रहो। तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब चले जाना। उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं। पन्ना अंधेरी रात, यह राश्रम नगर के सब लोगों का अभाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, ये सब क्या है? चंदन का प्रवेश। चंदन दूर से पुकारते हुए माँ माँ। पन्ना क्या मेरे लाल? चंदन माँ इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी? गुमसुम, जैसे किसी ने शाम का जोहर खींच लिया हो। गुमसुम का मतलब चुप। पन्ना सांप का जहर? चंदन हाँ, जहरीली तो है ही। जब बोलती है तो बातों को ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। वह तो हमेशा उछलती कूदती आती थी। आज तो जैसे उसके पैरों में मोच आ गई हो। पन्ना आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। चंदन हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले आते हैं। मैं भी उनके पीछे आता हूँ। वो कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं
इस तरह देखने से क्या होता है माँ? पन्ना, कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करे, सोना की तरफ नहीं। चंदन, तो सोना बुरा ना मान जाएंगी माँ? पन्ना, लोगों के बुरा मानने से क्या होता है? भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते। चंदन, चंदन, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। ओहो, कैसे छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है यहाँ? उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। पन्ना, पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है? चंदन, उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। धावा का मतलब हमला। चंदन, हाँ, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमान तक। पन्ना, जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखेगी तो नहीं गया था। चंदन, माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो यह अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना, रूठ कर सो गए हैं।